तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ये वीडियो बिगिनर के लिए है। देखो जब बिगिनर जब मार्केट के अंदर आता है, जब वो यूट्यूब पे या कहीं से भी कुछ स्पोर्ट एंड जिससे कुछ पैटर्न सीख के आ जाता है और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मार्केट के अंदर ट्रेड करता है और फिर उसी का लॉस हो जाता है। याद रखना, उसका फिर लॉस होता है। लॉस होने की वजह मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे तरीके से गाइड कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारी रियल मार्केट है, ठीक है। अब जरा गौर से समझ लीजिएगा चीज़। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन आती है, ठीक है। अब किसी ने देखा वीडियो में, जब यार स्पोर्ट के पास ऐसे रीटेस्ट होते हैं तो मार्केट ने अप जाना है, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने इस रीटेस्ट के बाद अप एंट्रियाँ लगाई होंगी और उनका यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि मार्केट ने दोबारा यहाँ पे डाउन आ गया। देखो जब आपको एक रेड कैंडल बनती है, ऊपर रीटेस्ट मिलता है, तो रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू जाएगी अप या डाउन, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ता है आपको, ठीक है। अब देखो मान लो जी, ये जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन आती तो ये कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसका यहाँ पे क्लोजिंग होती, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए एंट्री लेते। और अब वैसे भी रेड कैंडल स्पोर्ट के ऊपर रिटेस्ट दिया है, ठीक है। स्पोर्ट के ऊपर रेड कैंडल क्लोज, अगर ग्रीन कैंडल होती तब भी हमें इशारा मिलता अप ट्रेंड का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खास ख्याल रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एंट्री लेनी है, ठीक है। जैसे ये सपोर्ट के पास आते हैं तो यहाँ पे हम एंट्रियाँ लेंगे, ठीक है। अभी टाइम पड़ा हुआ है, जैसे इसके पास आएगी तो हम एंट्री लेंगे। 1 2 3 4 एंट्री हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। जैसे कैंडल नीचे आई है, विग छोड़ी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने ऊपर चला है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप हुआ है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को बदला है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में बदला है, रिटेस्ट दिया है, वापस वाली कैंडल ने तोड़ने की कोशिश किया, वापस सेलिंग आई है, यहाँ पे आके विग छोड़ेगी, नहीं तो तोड़ के ऊपर जाएगी। ये रीज़न है सिंपल सा, ठीक है। और मार्केट का मूव भी काफ़ी हाई लेवल का, ठीक है। अगर हमारी हमेशा याद रखना कि जब मेरी मेरी मुझे पता ना यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी होती है, अगर ये हमारी लॉस होती है ना, तो मैं वापस ही यहीं पे अप ट्रेंड की एंट्री लूँगा, एक कन्फर्मेशन का वेट करके। ऐसे नहीं है फालतू में, एक कन्फर्मेशन का वेट करके लेना है। तो बहरहाल ठीक है, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे फौरी मैं एक एंट्री अप ट्रेंड की ले रहा हूँ, एक एंट्री सिर्फ अप ट्रेंड की। देखो क्यों एंट्री उसी वक्त फ़ौरन ली है मैंने, सिंपल सा रीज़न है। मार्केट क्या कर रही है, डाउन, रिटेस्ट अप, डाउन। अगर ये ऐसे ही वर्क कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ने अप जाना है। अगर एक कैंडल रेड ना बनाए कंफर्मेशन के लिए तो इसको अपर ही लेके जाना है। इसी वजह से मैंने देर नहीं की, मैंने एंट्री ले ली है, ठीक है। अब देखो, अगर तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क करना ही सीखे, उसके पीछे की लॉजिक नहीं सीखे, तो आप मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आप तब भी लॉस करोगे। रीज़न क्या है कि एक लाइन को ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है, उसको समझना कि यार मार्केट क्यों रिटेस्ट दे रही है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन कैसे देगी, उस चीज़ को समझना मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी फाइनली ही प्रॉफिट रहेगी। अब हमने इस मार्केट में अगली एंट्री कब लेनी है, जब ये यहाँ पे रिटेस्ट करने जाएगी या तोड़ने जाएगी, या नहीं तो नीचे आए रिटेस्ट करने आए, तो नहीं तो तोड़ने आए, तब हमारी ये एंट्री बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो यहाँ पे लोग कितने लॉस किए होंगे। देखो जब जैसे ये यहाँ पे, एक तो पहली बात तो जैसे ही इसने रिटेस्ट दिया तो यहाँ पे लोगों ने अप ट्रेंड की एंट्री ली, उनका लॉस। उसके बाद मार्केट डाउन आई और ये विग डाउन जाती गई, लोगों ने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री ला गई, उनका लॉस। उन्होंने वेट नहीं किया होगा, जैसे इसने विग छोड़ा, इस विग का मतलब ये है कि अगली कैंडल ने ग्रीन जैसी अपनी शक्ल दिखाई तो अप ट्रेंड की, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री ले ली। जैसे ही, चलो या इस कैंडल पे नहीं ली, पर जैसे ही अगली कैंडल ओपन हुई, उसका ऊपर जाना स्टार्ट किया, लोगों ने यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री ली, लॉस हुई क्योंकि वेट नहीं किया। मैंने क्या वेट किया, मैंने एक तो यहाँ पे एंट्री ली, दूसरी यहाँ पे, तीसरी हमारी इस कैंडल के ऊपर, फिर ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर अप ट्रेंड के लिए एंट्री लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ तो नीचे रिटेस्ट करने आएगी या तोड़ने की। 2 एंट्री यहाँ पे मैंने ले ली है, ठीक है। रीज़न क्या बताया, सिंपल सा, आप मार्केट में जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। देखो अब अगर तो इस मार्केट ने, एक तो पहली बात तो मुझे यहाँ पे रिटेस्ट के मिलने के बाद यहाँ पे इस कैंडल ने बता दिया था कि यार बायर जो है ना अब ख़त्म हो रहे हैं, सेलिंग आ रही है। जब ये कैंडल यहाँ पे ऊपर गई है, नीचे सेल 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 यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसका मतलब कि भाई बाइंग ख़त्म हो रही थी, ठीक है। अब जो सेलर बचे थे उन्होंने यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है।
प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे विग छोड़ा, यानी ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको रीटेस्ट करके अगर मार्केट ने ऊपर जाना तो इस विग को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे विग छोड़ के मार्केट ये कैंडल क्लोज देती है ना ऊपर, ये कैंडल जो चल रही है, अगर इसने इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम नेक्स्ट कैंडल अप ट्रेंड के लिए लाजमी एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी 5 3 4 सेकंड पड़े हुए हैं और देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल में अभी देखते हैं, ना लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है, बराबर हो गई थी, ठीक है, मेरी रिफंड हो चुकी है, ठीक है। अब इस मार्केट से हमारा निकलना बेहतर है, ठीक है, जो हमने इसमें प्रॉफिट कर लिया वो काफ़ी है। अब भाइयों समझ आ गई, जो चीज़ समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब इस चीज़ को मैं और अपने भाई अपनी फैमिली को और बरीक तरीके से समझा देता हूँ। मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इस चीज़ को मैं और बारीक ले जाता हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले आपने मार्केट में जैसे ही बिगनर ने आना है, जो भी स्ट्रेटजी आपके पास है उसको पहले अप्लाई नहीं करना, मार्केट को छोटा कर देना और उसको देखना मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, उसके बाद अप गई है, यहाँ पे साइडवेज, ठीक है, उसके बाद मार्केट अप जा रही है, ठीक है। अब हमें इस मार्केट में अगर समझ नहीं आ रही तो हम छोटे छोटे एरिया देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक छोटा एरिया बनता मिलता है, ठीक है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ब्रेकआउट मिला, अब नेक्स्ट एंट्री हम अप ट्रेंड के लिए 2 ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ना कवर करने आ जाए, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन ना कवर करने आ जाए डाउन डायरेक्शन के लिए। बहरहाल अगर ये जैसे ही नीचे आएगी तो हम अप ट्रेंड की फिर एंट्री ले लेंगे। बाकी जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे एरिया बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे यहाँ पे मैं अप ट्रेंड के लिए 3 एंट्रियाँ और ले ली हैं, ठीक है। और ये 35 सेकंड की क्यों लग गई यार, ये गलत बात है। अब इस मार्केट का बिहेवियर जितना भी हाई लेवल होगा इस लो, अगर ये लॉस होती है, अगर अदर तो हमें जैसे मार्केट का बिहेवियर मुझे लगता नहीं लॉस, अगर लॉस हो गई तो हम छोटा एरिया और फाइंड करेंगे और उसी डायरेक्शन में दोबारा एंट्री लगा देंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखो यार, ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे लॉस भी और प्रॉफिट भी मैं सब चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जी, ये मार्केट कुछ सेकंडों में लॉस देती है प्रॉफिट देती है, क्योंकि मैं इसके बिहेवियर पे बैठा हूँ अभी, ठीक है। ये गैप डाउन हो गया था, मुझे पता था डाउन आने की, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एरिया देखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ये हमारी लॉस हो गई है, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, इसी मार्केट के अंदर कुछ एरिया देखनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एक और छोटा एरिया, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और मिला था जिसे हम रजिस्टर बनाते हैं, लेकिन अब हमारे लिए ये छोटा एरिया, ठीक है, इस एरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और एरिया बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे अप ब्रेकआउट, वापस रिटेस्ट, फिर अप, फिर डाउन, फिर ब्रेकआउट, वापस रिटेस्ट, फिर अप, ठीक है, फिर ब्रेकआउट, फिर डाउन, ठीक है। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वापस ने अप ट्रेंड में गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है प्रॉफिट, ऐसा ही है। उस प्रॉफिट को कैसे करना है मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर लेता हूँ। हमारी काफ़ी कैंडलें लॉस हो चुकी हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है 2 कैंडलों का, ठीक है, यहाँ पे 3 हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए क्यों लिए मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इसको पहले तो बंद करो ना, मार्केट वापस अप ट्रेंड के बाद बिहेवियर ना गई तो हम यहाँ पे बड़ी एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर तो ये इसका हाई कवर करने गई तो यहाँ पे मैं अप ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन के लिए और लगा लूँगा। जैसे ये कैंडल इसका हाई कवर करने जाएगी यहाँ पे तो हम डाउन डायरेक्शन की ओर ले लेंगे, अगर ना गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। और याद रखना, अच्छा बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अली भाई हमारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस है, हम उन लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, कैसे करें। याद रखना, अगर तो तुम्हारा लॉस है ना $500 का, ठीक है, तो तुम उस लॉस को रिकवर कभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, याद रखना। देखो तुम जब भी एंट्रियाँ लगाओगे तो तुम्हारे जेन में $500 का लॉस होगा, यानी कि अगर तुमने $100, अगर तुम्हें लॉस रिकवर करना है तो तुमने $100 का लॉस रिकवर करना है, $100 से अपना $500 लॉस रिकवर करना है। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। तो तुमने अगर $500 का लॉस $100 से रिकवर करना है तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। वो रीज़न क्या है, तुम जैसे ही $100 को $200 तक लेके जाओगे ना तो तुम वहाँ से कभी भी नहीं उठोगे। तुम कहोगे यार $500 का तो मेरा लॉस है, तो मैं क्या करूँगा, इस $200 को और लेके जाता हूँ, बस $500 का लॉस रिकवर करूँगा।
तो उसी चक्कर में तुम मार खा जाओगे। लॉस जब हो गया उसे भूल जाओ, लॉस को जेन में मत रखो। अगर तुमने $100 के साथ $200 का प्रॉफिट कर लिया तो काफ़ी है, फिर अगले दिन $100 के साथ $100 का प्रॉफिट करो। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पे आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे और लॉस को रिकवर कर लोगे, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसी मार्केट में वापस आ जाते हैं, ठीक है। इस मार्केट से मैं एग्जिट इसी वजह से हुआ था क्योंकि मार्केट की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मार्केट अपने साइडवेज मार्केट चली है, ठीक है। बहरहाल कुछ नहीं, अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर एंट्रियाँ ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके मुझे यकीन है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छी एंट्री लाजमी इंशाल्लाह अज़्ज़ा मिलेगी। और प्यारे भाइयों, मेरी फैमिली, हमेशा याद रखना, मार्केट के अंदर जितना लालच करोगे उतना ज़्यादा डूबोगे, ये कड़वा है बट सच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंट्री इस वजह से लूँगा, अगर तो ये कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट देगी, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग इसके नीचे देगी तो डाउन डायरेक्शन के लिए मैं एंट्री लूँगा लाजमी, ठीक है। अब यहाँ पे इस मार्केट का टाइम कितना रह गया, अभी 30 सेकंड के इर्द गिर्द है टाइम, ठीक है। रीज़न सिंपल सा बताया, अगर तो ये क्लोजिंग इसके नीचे देगी तो मुझे लगता है इस मार्केट ने ऊपर जाके विग छोड़नी है और क्लोजिंग इसके नीचे देनी है, तो मैं नेक्स्ट फौरी डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा, फौरी 10 से उसी वक्त। अब यहाँ पे टाइम कितना बचा हुआ है, 8 7 6 5 4, यानी कि कुछ टाइम पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा वेट। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे मुझे एक और एरिया मिल रहा है, यहाँ पे एक और एरिया मिल रहा है, वो ये है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 4 डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ली, ठीक है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये ऊपर कहाँ पे लग गई, ठीक है। यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या होती है, अगर तो जिसी फास्ट बिहेवियर से ये ऊपर गई है इसके पास, तो यहाँ तो इसको रीटेस्ट करने जा रही है, तो ये इसका मतलब न्यूज़ की कैंडल है। अगर ये वापस ही बिहेवियर वापस ले आएगी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज ये लॉस होगी। तो फिर नेक्स्ट कैंडल हमारी रहेगी $400 की एंट्री, ये न्यूज़ की कैंडल जो कि मैंने तवज्जो नहीं की, ठीक है। बहरहाल देखते हैं, ये भी लॉस है हमारी। ओए होए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो यार, ये आप ये न्यूज़ की कैंडल बन गई, मैंने तवज्जो नहीं की। अब देखो मेरी बात, हमेशा एक बात याद रखना, देखो ज़रूरी नहीं कि अली भाई का डेली प्रॉफिट होता है, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसमें अली भाई का भी नुकसान होता है। मैं चाहूँ तो ये क्लिप काट के तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो मुझ पे यकीन, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ $400 की डाउन डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे मैंने $400 की डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली, लेनी यहाँ पे थी लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे ले ली, ठीक है। अब देखो न्यूज़ की कैंडल जब भी बनती है तो उसके बाद मार्केट ने डाउन ही आना होता है। देखो मैं तुम्हें प्रॉफिट खाली क्लिप काट के प्रॉफिट ही दिखा सकता हूँ, ऐसा दिखा सकता हूँ ना, क्यों नहीं दिखाता। मैं कहता हूँ कि यार मेरी ऑडियंस को ये साफ साफ पता हो कि यार अली भाई कहते हैं लॉस भी होता है, मुझे भी लॉस होता है। अली भाई कोई ऐसा मास्टरमाइंड नहीं है कि जो अली भाई रोजाना के करोड़ों का प्रॉफिट लेता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं। देखो आपको बिगिनर से और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर में एक ही फ़र्क है, जहाँ पे बिगिनर ज़्यादा खाना चाहता है, हम डेली का छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, घर में लेकर जाते हैं। हम ज़्यादा कभी नहीं खाते क्योंकि हमें पता है मुंह जल जाएगा, क्योंकि वो गर्म होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये देखो $400 का हमारा प्रॉफिट हो गया और हमारा लॉस भी रिकवर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ लेना, लॉस भी दिखाया और आज की वीडियो में प्रॉफिट भी दिखाया। इससे सबक क्या मिलता है, जो तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेटजी है उसे अप्लाई करो, अच्छे रीटेस्ट के बाद, एक अच्छी मार्केट को एनालाइज करने के बाद इंशाल्लाह आपका अली भाई ऐसी वीडियोस लाता रहेगा, ठीक है। बाकी अभी आगे ईद आ रही है, ठीक है, और सबका मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। नीचे खैर मुबारक लाजमी लिखना मेरी जान की टोटो। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।